नामदानियों को सिखा दो, सुमिरन करना, ध्यान करना, भजन करना सिखा दो, उनको नाम ध्वनि सिखा दो, उनको साधना शिविर लगवाओ, उनसे साधना शिविर में बैठने के लिए प्रेरणा दो। यह भी आपसे कहा था कि समय परिस्थिति के अनुसार सब लोग करो। तो कुछ इसमें विदेशी लोग भी बैठे हैं, कई लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं, इनसे पूछोगे तो ये बताएंगे कि दिन रात दौड़ना पड़ता है और दिन रात एक जैसा वहाँ रहता है, दिन रात वहाँ काम होता है और जो जितना काम करता है उसी का उसमें पैसा उसको मिलता है। और हविष की नदी हर तरफ बह रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। पैसे में शांति तो है नहीं, लेकिन पैसे का लोभ आदमी को बहुत ज़्यादा है, रुपया पैसा का, धन संपत्ति का लोभ यह बढ़ता जा रहा है। यह कलयुग का असर है। बताया गया है उन लोगों के लिए कि भाई जैसे आप लैट्रिन पेशाब के लिए समय निकालते हो, खाने पीने के लिए समय निकालते हो, एक दिन की छुट्टी इतवार को करते हो, वो तो समय आपका है, वो तो समय आपका है, उस समय में ही सही आप समझो कि जितना हो सके उतना ही सही। तो जब कुछ लोग आप इस बात को सोच लोगे कि भाई हमको नाम ध्वनि करानी है, तो आप अपना जो है बात करके लोगों से सेट कर लो। ऑनलाइन बहुत काम होता है विदेशों में, तो ऑनलाइन आप मीटिंग कर लो और टाइम अपने अपने देश के हिसाब से बता दो लोगों को कि इस समय पर यानी समझो नाम ध्वनि होगी और आप जुड़ जाना, तो जुड़ जाएंगे। वो नाम ध्वनि बुलवाओ, नाम ध्वनि बोलने लगेंगे, बैठने लगेंगे। बाद में पूछना कि घर के कौन कौन लोग बैठे। बच्चे अगर नहीं बैठेंगे या किसी की औरत नहीं बैठेगी या किसी का पति नहीं बैठेगा तो विचार एक जैसे नहीं होंगे, विचारों में खिन्नता रहेगी, कर्म नहीं कटेंगे और वही कर्म सजा देंगे, वही बोली वाणी खराब कर देंगे, वही अनेक कर्म झगड़ा करा देंगे, वही वैमनस्यता करा देंगे, वही घर छोड़वा देंगे कर्म। इसलिए कर्म काटना जरूरी है और कर्मों का जटिल विधान बना दिया गया। यह पूरे धरती पर लागू है और धरती से भी ऊपर नीचे यह लागू है कोई संस्तक। तो कर्मों से कोई भी बच नहीं पाया आज तक, तो कर्मों की सज़ा मिल जाएगी। इसलिए ऐसा सिस्टम बनाओ, इतवार को ही सही अपने अपने घरों में ही प्रेरणा दे करके, समझा करके, जो जिम्मेदार अपने को महसूस करते हो 2 घंटा बैठने लग जाओ। 1 घंटा से ही शुरू करो, कम से कम बैठने की आदत तो बने। 24 घंटे में थोड़ी देर वो मालिक याद तो आवे, 24 घंटे में यानी समझो मौत याद तो आवे कि भाई ये आँख बंद हो जाएगी और ये रुपया पैसा धन दौलत सब यहीं छूट जाएगा और सारी चीज़ें छूट जाती।